नमः शिवाय। आइए सुनते हैं श्रावण मास में पड़ी जाने वाली सोम प्रदोष व्रत की कथा, पूजन विधि एवं महत्व। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत को काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। प्रदोष व्रत श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाई जा रही है। जुलाई का प्रदोष व्रत 25 जुलाई सोमवार के दिन रखा जा रहा है। सोमवार के दिन होने के कारण इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। सोम प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। सोम प्रदोष व्रत में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने पर हर मनोकामना की पूर्ति होती है। प्रदोष व्रत रखने पर हर दोष व संकटों से मुक्ति मिलती है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए लोग शिव चालीसा का पाठ करते हैं। इसके अलावा सोम प्रदोष व्रत की कथा सुनने से भी भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं सोम प्रदोष व्रत में शिव जी की कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक विधवा ब्राह्मणी अपने बेटे के साथ हर रोज भीख मांगने जाती और शाम के समय तक लौट आती। हमेशा की तरह एक दिन जब वह भिक्षा लेकर वापस लौट रही थी तो उसने नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर बालक को देखा, लेकिन ब्राह्मणी नहीं जानती थी कि वह बालक कौन है और किसका है। दरअसल उस बालक का नाम धर्मगुप्त था। वह विदर्भ देश का राजकुमार था। उस बालक के पिता को, जो कि विदर्भ देश के राजा थे, दुश्मनों ने उन्हें युद्ध में मौत के घाट उतार दिया और राज्य को अपने अधीन कर लिया। पिता के शोक में धर्मगुप्त की माता भी चल बसी और शत्रुओं ने धर्मगुप्त को राज्य से बाहर कर दिया। बालक की हालत देख ब्राह्मणी ने उसे अपना लिया और अपने पुत्र के समान ही उसका पालन पोषण करने लगी। कई दिन बीत जाने के बाद ब्राह्मणी अपने दोनों बालकों को लेकर देवयोग से देव मंदिर गई, जहां उसकी भेंट ऋषि सांडिल्य से हुई। ऋषि सांडिल्य एक विख्यात ऋषि थे, जिनकी बुद्धि और विवेक की हर जगह चर्चा थी। ऋषि ने ब्राह्मणी को उस बालक के अतीत योनि की, उसके माता पिता के मौत के बारे में बताया, जिसे सुन ब्राह्मणी बहुत उदास हुई। ऋषि ने ब्राह्मणी और उसके दोनों बेटों को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और उससे जुड़े पूरी विधि विधान के बारे में बताया। ऋषि के बताए गए नियमों के अनुसार ब्राह्मणी और बालकों ने व्रत संपन्न किया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस व्रत का फल क्या मिल सकता है। कुछ दिनों बाद दोनों बालक वन विहार कर रहे थे। तभी उन्हें वहां कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई, जो कि बेहद सुंदर थी। राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या की ओर आकर्षित हो गए। कुछ समय पश्चात राजकुमार और अंशुमति दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और कन्या ने राजकुमार को विवाह हेतु अपने पिता गंधर्व राज से मिलने के लिए बुलाया। कन्या के पिता को जब यह पता चला कि वह बालक
विदर्भ देश का राजकुमार है तो उसने भगवान शिव की आज्ञा से दोनों का विवाह करा दिया। राजकुमार धर्मगुप्त की जिंदगी वापस बदलने लगी। उसने बहुत संघर्ष किया और दोबारा अपनी गंधर्व सेना को तैयार किया। राजकुमार ने विदर्भ देश पर वापस आधिपत्य प्राप्त कर लिया। प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। वैसे तो साल भर में पड़ने वाले सभी प्रदोष व्रत शिव पूजा के लिए उत्तम माने जाते हैं, लेकिन सावन माह में इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। सावन माह और त्रयोदशी तिथि दोनों ही भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। ऐसे में सावन में पड़ने वाली त्रयोदशी तिथि शिव पूजा के बेहद खास मानी जाती है। इस दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है और शिव जी विधि पूर्वक पूजा की जाती है। सावन माह का पहला प्रदोष व्रत सोमवार के दिन है, इसलिए इसका 3 गुना महत्व बढ़ जाता है। ऐसे में जानते हैं सोम प्रदोष व्रत की पूजा विधि और महत्व। सावन त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 25 जुलाई को शाम 4:15 से, सावन त्रयोदशी तिथि का समापन 26 जुलाई को शाम 6:46 पर। सावन सोम प्रदोष व्रत 2022 पूजा मुहूर्त। प्रदोष व्रत के दिन पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है, इसलिए सावन का पहला प्रदोष व्रत 25 जुलाई सोमवार को रखा जाएगा। इस दिन का पूजा मुहूर्त शाम 7:17 से रात 9:21 तक रहेगा। इस समय सावन माह चल रहा है और सावन के दूसरे सोमवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ने की वजह से ये और अधिक फलदायी हो सकता है। ऐसे में सावन सोमवार प्रदोष व्रत के दिन प्रातः काल जल्दी उठें और स्नान आदि करके पूजा के लिए साफ वस्त्र पहन लें। उसके बाद पूजा घर में दीपक जलाएं और व्रत का संकल्प पूरे दिन व्रत रखते हुए प्रदोष काल में शिव जी की पूजा और उपासना करें। फिर शाम के समय प्रदोष काल में पूजा के दौरान दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल मिलाकर पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें। शिव जी को भांग, धतूरा, बेलपत्र, फूल और नैवेद्य शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव की प्रतिमा के पास धूप दीप जलाकर प्रदोष व्रत की कथा सुने। अंत में शिव जी की आरती करके पूजा समाप्त करें।